सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा बना हुआ है आप सबका हाल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो जी प्रकट हो गए हैं हम फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और हमारा जो कारवां निकला था स्टेशन से वो अब पहुंच चुका है होटल। तो हम सोचे दिखा दें आप लोग को भी कि कैसा होटल है जहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग। तो देख लीजिए ऐसा ही है। चलिए अब लेक चलते हैं, कमरा भी दिखा देते हैं। जिस कमरे में डेरा डालना है वो दिखाना ज़रूरी है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। और वो जो इधर कमरा ऐसा कुछ दिख रहा है वहीं खाने पीने का इंतज़ाम रहेगा। चलिए लिफ्ट लेते हैं, चलते हैं कमरे में। पहुंच गए कमरा, रुकिए लगा दें चाबी तो फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। चलिए लगा दिए चाबी। चलिए देख लीजिए यही है बेड जहाँ पे दिन भर थकने के बाद घूमने के बाद आग पड़ेंगे, आराम करेंगे। वो यही है, 6 दिन यही होने वाला है ठिकाना। आगे और ये है बाथरूम। और बाथरूम से आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से कैसे कपड़ा वपड़ा दिखने लगा। तो बात यह है कि ये कपड़ा है, ये गिफ्ट है। जितने आए हुए रिश्तेदार हैं उन सब में बटेगा। ये जो है बड़े बुज़ुर्गों के लिए है। अरे मतलब बड़े बुज़ुर्ग मतलब हमसे बड़ी एज वालों के लिए है। और हमारी एज वालों के लिए ये गिफ्ट रखा हुआ है और हमसे छोटों के लिए वो रखा हुआ है गिफ्ट। और पहुंच गए अब हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब कि सब्जी मंडी, फल मंडी, गल्ला मंडी, फूल मंडी, सारी मंडी है। अब आपकी श्रद्धा पे है, चाहे जो सी मंडी बोल दीजिए। और वैसे इस मार्केट का एक नाम भी है। तो यहाँ वाले उस मार्केट को कहते हैं धांगड़ बाज़ार। तो वहीं आए थे, होटल से पास में ही थी एकदम, पैदल चल चल के चले आए। लेकिन पता है यहाँ की मार्केट में ना, सब्जी मंडी में 2 चीज़ की बहुत बड़ी मिसिंग है। अपने यहाँ सुल्तानपुर में है सब्जी मंडी के आस पास से निकल जाओ तो पता चल जाता है ये सब्जी मंडी है। काहे के लिए चिल्लाया करते हैं 100 रुपये का 5 किलो, 100 रुपये का 5 किलो। यहाँ कुछ कोई चिल्ला ही नहीं रहा था, सब एकदम शांति से बैठे हुए थे। और दूसरी चीज़ कि गाय और सांड अपनी सब्जी मंडी में नाचा करते हैं। यहाँ पे नहीं थे। अपने यहाँ तो रहता है कि खुद को बचाएं कि सब्जी जो खरीदे हैं वो बचाएं, समझ नहीं आता है। फल भी है। और ये अंकल जी अपनी डलिया भरे लेके चले जा रहे हैं सब्जी। मतलब ये चीज़ यहाँ सही नहीं है ना कि शांति इतनी रहती है। कुछ चिल्लाना अगर इन लोग को नहीं आता तो आए हमारे यहाँ सुल्तानपुर में सीख लें कि चिल्लाते कैसे हैं सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए। और ये फल वल की भी दुकान है, दोनों मतलब साथ ही साथ लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ शांति दोनों तरफ है। और ये आंटी जी बैठ के गजरा वजरा बना रही थी। चले आए थे फूल मंडी की तरफ। हमको ना बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, मतलब एकदम मन मंत्रमुग्ध हो जाए, इतनी अच्छी खुशबू आती है। और ये देख लीजिए इतने अच्छे अच्छे फूल रखे भी हैं। हमारे यहाँ जो है शाहगंज पे तो मिलता है ना, लेकिन इतना फ्रेश और इतना अच्छी खुशबू वाला फूल उल नहीं मिलता। यहाँ पे तो भैया आ जाओ, आँखों को भी ठंडक मिल जाए और नाक भी खुश हो जाए इतनी अच्छी खुशबू से। और ये बिल्ली, इस तरह की बिल्ली यहाँ इफराद। और ये है मोदी की दुकान। अरे भैया मोदी जी की दुकान नहीं है ये है जैसे अपने यहाँ परचून की दुकान होती है, मतलब कि किराना स्टोर होता है, वैसे ही वहाँ जो दुकान होती है उसको मोदी जी की दुकान नहीं बोलते बल्कि मोदी की दुकान बोलते हैं। और जो बेचते हैं उनको मोदी बोलते हैं। तो ये भी उसी मार्केट में है। और ये आ गए थे मार्केट में ही है मछली मंडी। यहाँ पे भी वैसे ही शांति। हमको भैया लगा कि हमारी मैम जो कहती थी कि तुम लोग मछली बाज़ार बना के रखे हो, तो हमको अब समझ में आया कि शायद मैम इसलिए कहती थी कि हम लोग बहुत शांत रहते थे, तो कोई आवाज़ नहीं रहती रही होगी, तभी मैम को लगता होगा कितने शांत बच्चे हैं, तो मछली बाज़ार बोल देती थी क्लास को। अब बदबू तो ऐसी आ रही थी भैया कि दिमाग घूम जाए। हम तो भैया एकदम उसके बाद जो उल्टी पलटी किए हैं ना, कि जहाँ पे मुर्गा उर्गा मिल रहा था उधर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। हम कहे बस इतना ही दिखा दें, काहे के लिए मछली ज़रूरी थी दिखाना, आए थे कलकत्ता तो बस इसीलिए। बंगालियों का फेवरेट खाना है तो दिखाना तो बनता था। देख लीजिए बढ़िया सी मछली।
और ये रात में निकले थे तो रास्ते में एकदम भीड़ लगी हुई थी, देख ही रहे हैं आप लोग। तो हम सोचे भैया क्या हो गया, दूर से देखे तो हम सोचे पता नहीं कुछ हो गया होगा का। पास आए देखे क्रिकेट की वजह से भीड़ लगी है, मतलब इतनी खलियारी बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, क्रिकेट चल रहा है, जगह जगह से भीड़ लगाए खड़े थे। और ये हो गई थी सुबह और निकल पड़े थे हम लोग घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए। और जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये यहाँ की क्विस्ट मॉल है, यहाँ की क्या क्विस्ट मॉल है ही है। और अभी खड़े थे टैक्सी के इंतज़ार में, देखिए अब मिल गई थी हम लोग को टैक्सी, मतलब वही पीली एम्बेसडर तो मिल गई थी। और ये लाल वाली बिल्डिंग देखिए, पता नहीं का है, इस तरह के लाल जो घर होते हैं इस तरह वाले हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अपने यहाँ इतना ज़्यादा दिखने को मिलते नहीं, मतलब हमको तो नहीं मिले हैं, होंगे तो पता नहीं, मिले विले नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे गांव में एक ठो लाल कुठिया है, कुछ इसी से मिलती जुलती बनी है, जिसको कुठिया बोलते हैं, जिस पे सीरियल भी बना था, आधा गाँव वाँव करके कुछ, बाकी जो भी है। और ये है रास्ता, ये पीली एम्बेसडर देख लीजिए। यहाँ तब भी जो है ये टैक्सी में ही चलती थी, जब अपने यहाँ मंत्री जी और जो है डीएम जी इस पे चलते थे एकदम अपना सायरन बजाते हुए, तब यहाँ वाले का अलग स्वैग है भैया, उस उठा के उसको टैक्सी बना दिए थे। गजब है, यहाँ वालों को स्वैग की बात अलग रहती है एकदम। और ये रास्ता है, बताए थे ना कि निकले हैं कहीं और कहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ पहुँच के आप लोग को बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तब तक आप लोग रास्ता और बिल्डिंग देखिए, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने की ही बनी है। यहाँ ज़्यादातर सब अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ है। और ये जो नीला और सफ़ेद दिख रहा है ना, ये घर वर नहीं है, आपको घर लग रहा हो, घर नहीं है, ये श्री लेदर का स्टोर है। यहाँ पे लेदर वेदर का सामान, चप्पल बेल्ट बैग वैग मिलता है। तो हम अपने पिताजी के साथ आते थे यहाँ पे, तो इधर से गुजरे तो हम कहे दिखा दे, बचपन की याद है, ज़रूरी है बचपन की याद दिखाना, तो इसी चक्कर में दिखा दिए आप लोग को। और ये जो तिरपाल उरपाल दिख रहा है, अंकल जी देखो रास्ते में खड़े होकर चेंज करने लगे। ये तिरपाल उरपाल दिख रहा है ना, तो ये पता है क्या है, उधर साइड से जाइए तो फुटपाथ पे दुकान लगी हुई है, तो इसलिए। और हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो हमको पीछे एक साइड दिख रहा है, तो हमें सिर्फ तिरपाल दिख रहा है, जबकि तिरपाल इधर से है, उधर से पूरी दुकान लगी हुई है। तो चलिए पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे, जहां आना था आज। और ये देखिए, ये है बिल्डिंग जिसके अंदर जाना है। ये कुछ आप लोग को, जो लोग दिल्ली से होंगे उनको पता चल रहा होगा कि दिल्ली की सीपी की तरह कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये कलकत्ता का जादूघर है। जादूघर मतलब यहाँ के लोकल लोग लैंग्वेज में जादूघर बोलते हैं, लोकल भाषा में, यहाँ लोकल में बोलते हैं जादूघर। और ये देख लीजिए, दादाजी खड़े हो खरीद रहे हैं, दादी जी के लिए खरीद रहे होंगे, लेकिन भैया क्या पता दादाजी खुद शौक हो चैन वैन पहन के चलने का। और बता रहे थे ना, ये है वैसे इंडियन साइंस म्यूज़ियम जहाँ जा रहे हैं। ये तो रास्ते में दुकान लगी हुई है, तो उसी बीच से निकल के जा रहे हैं। और यहाँ वाले उसको जादूघर और अजायब घर अल्लाह जाने का नाम से पुकारते हैं। और वो देखो साइड में पुचका वाला हमको दिख गया है। अरे पुचका वाला मतलब अपने यहाँ फुल्की वाला बोलते हैं ना, वही है पुचका वाला दिख गया। अब निकलेंगे तो खाएंगे, हो सकता है अंदर जाने से पहले खा जाएं। रुको भैया, टिकट विकट ले लें, टिकट लगता है, फ्री में नहीं है एंट्री, टिकट ले लें, फिर मिलते हैं आप लोग को, फिर बताते हैं। चलिए पहुंच गए अंदर। अंदर आने पे एक बात पता चली, अभी तो पहले आप लोग देख लीजिए, तुम बताएं क्या बात पता चली है। कुछ ऐसे दिखता है एकदम, देख लीजिए एकदम सफ़ेदी दिख रही है ना, बढ़िया लग रहा है, एकदम खूबसूरत ऐसे है। अंदर आने पता है क्या पता चला, पता ये चला कि अंदर जहाँ कमरे हैं जिसके अंदर सब चीज़ें रखी हुई हैं ना, वहाँ पे वीडियो फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो ये तो बस जो बरामदा था वहाँ पे बना पाए वो दिखा दिए कि थोड़ा देख लीजिए कैसा दिखता है जादूघर, यानी कि म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम, तो कुछ ऐसा है। और हमें लगता है ना कि अगर कलकत्ता आप लोग रहते हों या आए हों, तो अगर आपके 9th-10th के बच्चे भी हों तो भैया उनको ज़रूर लेकर आइए, कॉपी पेन साथ में लेके आइएगा,
खूबसूरती देखिए भैया, ये बिल्डिंग पुराने ज़माने की जो बनी हुई अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंगें हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। मतलब हमको तो भैया आर्किटेक्चर ही बहुत पसंद आया। वैसे हम पहली बार नहीं आए थे, बहुत बार आ चुके हैं। और ये विक्टोरिया चली गई लेकिन इनकी मूर्ति यहीं रख ली गई। और ये सीढ़ियाँ हैं, 4-5 घंटे घूम चुके हैं। घूमने के बाद अब पैर चलवल नहीं रहा है। चलें उतरें सीढ़ी से नीचे, चलें अब बाहर निकला जाए। काहे के लिए बहुत गए थक। इतना बड़ा है, घूमते घूमते पैरवा दर्द कर ही जाता है। और ये तो लोग पहचान ही रहे होंगे, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और लोग इसके आसपास फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हमारे साथ कोई था नहीं कि हम भी फ़ोटो खिंचा पाते, फोटुआ नहीं खिंचा पाए हैं। यही बात का तो अफसोस हो गया है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग को जितना दिखा सकते थे उतना दिखा दिए हैं। देख लीजिए, जो लोग दूर रहते हैं, कभी कलकत्ता आए नहीं, उनके लिए भी ठीक है, जो आएंगे उनके लिए भी। और देख लीजिए 1814 बना है, हम झूठ में नहीं कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। इधर सब खाने पीने का इंतज़ाम है, बाहर निकल आए हैं इसलिए ये दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी और निकलेंगे फिर वापस होटल के लिए। चलिए बाय बाय टाटा। और हम